हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे परीक्षा रेगुलर चल रहा है और परीक्षा का चलिए अगला पार्ट है जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो सभी के सभी बताएंगे। यहाँ से सवाल आपको छूट ही नहीं सकते हैं, बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत ही धीरे धीरे आप लोग को हम समझाने का भी प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल आप लोग को नजर आ रहा होगा और देखेंगे कैसे बनता है कॉन्सेप्ट के साथ फ्रेंड्स। दिया है कि किसी दिन बारिश होने की परिकता, तो परिकता यानी पी दिया हुआ हमारे पास कितना फ्रेंड्स 0.75। तब इस है ना, तब इसे नहीं होने की परिकता यानी बारिश होने की परिकता दिया हुआ और नहीं होने की परिकता पूछा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि नहीं होने का पूछा है तो व्हाट, क्योंकि नहीं है तो डेक्स लगा देंगे। और हम लोग जानते हैं कि परिकता होने और परिकता नहीं होने का योग एक होता है फ्रेंड्स। पी इसका मान जो दिया हुआ है 0.75 दिया हुआ है और पी डेक्स यानी नहीं का मान पता नहीं है, निकालना होगा। तो अगर हम पी डेक्स निकालते हैं फ्रेंड्स तो 1 का 1 प्लस में रहेगा तो माइनस में 0.75। आपको घटा हुआ था वो फ्रेंड्स की एक है, घटाना है तो दशमलव वहीं सेम टू सेम रखेंगे फ्रेंड्स, तो 0.75 यानी 1 में से 75 घटाना। कोई बात नहीं, संख्या के पीछे एक दशमलव देके आप कितना हजारों जीरो दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव देकर के 0 दे दिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 5 गया 5 और फ्रेंड्स ये बचेगा अब 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ से ले तो 0 में से जुड़ जाएगा 0 यानी 0.25 आएगा बारिश नहीं होने की परिकता। तो 0.25 कहाँ है तो ऑप्शन सी है। तो इस टाइप के सवाल आपको पक्का रहेंगे कि एक परिकता दिया रहेगा और परिकता नहीं होने के लिए पूछेगा, या नहीं होने की परिकता दिया रहेगा तो होने की परिकता पूछेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि परिकता होने और ना होने का योग क्या होता है तो एक होता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की देखेंगे। अगला सवाल क्या है कि ताश के पत्ते से एक कार्ड निकाला जाता है। क्या सवाल है कि ताश के पत्ते से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की परिकता। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जैसे ही कार्ड की बात है तो एनएस का मान संभव परिणामों की संख्या कितना होती है, ताश के पत्ते 52 होते हैं। अब बोला है कि इस कार्ड के बादशाह या गुलाम, या लगा दिया फ्रेंड्स तो जोड़ना होगा। ठीक है, यानी एनी का मान पूछा है। तो अब ये नहीं बोला कि जैसे बादशाह भी 4 होते हैं और गुलाम भी 4 होते हैं, लेकिन स्पेशल किसी का नाम लेता है कि पान का गुलाम, चिड़िया का गुलाम, ठिकर का गुलाम, ठीक है, या काला पान, तब एक होता है। लेकिन फ्रेंड्स डायरेक्ट बोल दिया है कि इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की परिकता, तो बादशाह भी 4 होंगे और गुलाम भी 4 होगा। या लगा दिया तो जोड़ देना फ्रेंड्स, तो 4 और 4 8। अगर हम परिकता निकालते हैं तो एनी बटा एनएस होता है, तो एनी का मान हमारे पास 8, एनएस का मान 52। 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 13 चौका 52 यानी 2/13। ऑप्शन क्या फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और इजी है, बस समझने का प्रयास करना आपको। ठीक है, देखिए अगला सवाल। 2 सिक्के के उछाल में 2 पट आने की परिकता। फ्रेंड्स एनएस की अगर हम बात कर लें तो पहले संभव परिणाम पता करते हैं। तो एक सिक्का पे हेड टेल होगा और एक और सिक्का, 2 सिक्का उछाला जाता है तो उस पर भी हेड टेल होगा। अगर हम गुना करेंगे फ्रेंड्स तो हेड गुने हेड होगा तो हेड हेड, फिर हेड गुने टेल होगा तो हेड टेल। अब टेल की बात है तो टेल गुने हेड करेंगे तो टेल हेड हो गया और टेल में से टेल के पास जाएगा तो टेल टेल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एस है, एनएस का मान पता करेंगे फ्रेंड्स तो 4 हो गया, 1 2 3 4, यही है कि आ सकता है। अब सवाल है कि 2 सिक्के को उछाल में 2 पट आने की परिकता। फ्रेंड्स 2 पट आना चाहिए, कंफर्म कर दिया है। एक बोलता है 2 बोलता है, कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि एक या एक से अधिक पट या एक से कम पट। यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि 2 पट आने की परिकता। तो फ्रेंड्स 2 पट मतलब टेल होता है, तो पर 2 पट कहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ एक नजर आया। क्या नजर आया फ्रेंड्स, इसमें एगो पट है, इसमें एगो है, इसमें एक भी नहीं, इसमें 2 है, तो 2 पट बोला तो ये सिर्फ ये ही आएगा। तो इसको कितना है तो 1 है ब्रैकेट के अंदर फ्रेंड्स, तो 1 है। अगर हम परिकता निकालेंगे तो परिकता क्या देगा, एनी बटे एन यानी 1/4। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है नहीं जी। कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। और वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अगला
व्यापक रूप में किसी घटना के परिक्ता के लिए शर्तें हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि पीई और प्लस पीई डैक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ से पीई डैक्स निकालते हैं तो एक प्लस इधर गया तो माइनस में, क्या ऑप्शन कहीं पे नजर आ रहा है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में आप देखिए यही दिया हुआ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इससे इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है मान, यानी परिक्ता होने का भी और नहीं होने का भी। आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट है आपको क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, जहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दिया है कि किसी एक पासे को फेंकने पर, फ्रेंड्स अगर पासा फेंकता है तो पासा पे 6 तक होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तक होता है। अगर संख्या n लगा दिए फ्रेंड्स तो कितना संख्या हो, 6 हो गए। सवाल है कि किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम आने, 5 से कम, 5 नहीं, कभी कभी सवाल में रहेगा 5 या 5 से कम, तो 5 भी ले लेना होगा, लेकिन 5 से कम, 5 से कम तो 4 तक आ सकता है फ्रेंड्स, यानी एनी का अगर हम मान कर लें, ठीक है, तो 1 2 3 4 हो सकता है। अगर हम परिक्ता करेंगे फ्रेंड्स तो एनी बटा एन, 4/6, 2 2 4, 2 3 6, यानी 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी। देखिए कितना इजी से बन रहा है, सिर्फ देख करके बना देंगे, है ना। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और अगला सवाल फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, जो एकदम इजी है, क्यों बताएं, थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी चलते हैं। क्या दिया हुआ ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी घटने की परिक्ता नहीं हो सकती। फ्रेंड्स परिक्ता याद रखेंगे कि 0 और 1 के बीच में होता है, 0 पॉइंट कुछ है तो आपका परिक्ता हो जाएगा। परिक्ता कभी माइनस में नहीं होता, परिक्ता 1 से कभी बेसी नहीं होता। तो ऑप्शन सी देख रहे होंगे कि 15 दिया हुआ, तो ये परिक्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह परिक्ता 0 और 1 के बीच में होता है, नहीं हार्डली साइड 1 होता है निश्चित घटक परिक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एक पासा को उछाला जाता है, तो पासा में भी कितना होता है, 6 तक का होता है। एक पासा को उछाला जाता है सम संख्यानिक परिक्ता, तो थोड़ा सा समझाने का भी प्रयास करते हैं। पासा में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अगर हम एनएस कर लेते हैं फ्रेंड्स तो 6 हो गया, एन निकालते हैं, असंभव घटना की परिक्ता, ठीक है, अनुकूल परिणाम बोला जाता है इसे। क्या बोला है कि एक सम संख्या आने की परिक्ता, तो सम संख्या देखेंगे फ्रेंड, सम संख्या 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो जोड़ना नहीं है, आपको देखना है कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, यानी ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, तो 1 2 3 बार आ सकता है सम संख्या। परिक्ता निकालेंगे पी बराबर एनी बटा एन, 3/6, 3 गुना 6 हो गया फ्रेंड्स, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। कितना इजी है बताइए, बस खाली समझने का प्रयास करना आप लोगों को फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखेंगे। एक सिक्के को उछाल पर एक चित आने की परिक्ता, तो एक सिक्का उछालेंगे फ्रेंड्स तो हेड और टेल आता है, एनएस का मान हो गया हमारे पास 2, एक चित, तो एक ही बार एक चित आ सकता है, 1/2 इसका आंसर, बस बिना देखे हुए, मतलब सिर्फ देखना है, बिना कॉपी कलम को ही बन जाएगा। एक साथ 2 पासे को फेंका जाता है, यह सवाल आपको ध्यान से समझना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सवाल दिया हुआ है कि 2 पासा, तो एक पासा में 6, दूसरे पासा में 6, 6 6 36 संभव परिणाम हो जाएंगे। 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या के जोड़े 7 होने की परिक्ता, यानी अनुकूल परिणाम निकालना फ्रेंड्स, तो ऐसा संख्या लेना है कि दोनों पे जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो 1 से शुरू करते हैं, अगर पहला पे 1 आता है तो दूसरा पे 6 हो सकता है, तो 6 क्या होगा 7। हो सकता है भी कि इसको उलटेंगे कि पहले पासा पे 6 आएगा, दूसरा पे 1 आया होगा, तो 6 1 7 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने से हमको कितना आना चाहिए 7। अब फ्रेंड्स कि अगर पहला पे 2 आया होगा तो दूसरा पे 5 आया होगा, क्योंकि 5 और 2 7। तो हो सकता है कि पहला पे 5 और दूसरा पे 2 आ गया होगा, ये भी तो हो सकता है। क्या और कोई आ सकता है, अगर 3 लेते हैं फ्रेंड्स, तो पहला पे 3 तो दूसरा पे 4, 4 3 7। हो सकता है कि पहला पे 4 दूसरा पे 3 आया होगा, और क्या आ सकता है, तो 3 तक हो चुका फ्रेंड्स। अब 4 लेंगे तो 4 3 हो ही गया, 5 वाला हो ही गया, यानी आपका यही आ सकता है जोड़ने से। तो एग्जाम में हो सकता है कि 7 न दे करके 6 दे दे, तो आप दिमाग लें कि पहला पे अगर 1 है तो दूसरा पे 5 आएगा, हो सकता है, ठीक है, कि पहले 5 आ जाए फिर 1 आया होगा, फिर 2 और 4 होगा, 3 3 होगा। तो इस हिसाब से आप किसी भी सवाल को जो है पासा वाला निकाल सकते हैं। तो पता कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एन यानी एन मतलब संख्या की क्या है, तो 1 2 3 4 5 6,
परिक्ता निकालेंगे फ्रेंड्स N/N यानी 6/36, 6×6 = 36 यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या भारी लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा। मेरे साथ बने रहे फ्रेंड्स, शुरू से आपका परिक्ता क्लियर कर चुके हैं पूरा और चल रहा है। परिक्ता से 1 नंबर भी आपसे एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं और किसी भी चैप्टर से जो चैप्टर पढ़ा देंगे फ्रेंड्स, आप रेगुलर हमारे चैनल से देखते हैं वीडियो तो आपको ऑब्जेक्टिव का झंझट नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्या दिया होगा ध्यान समझिएगा। निम्न में कौन सी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है? तो 1.1 परिक्ता फ्रेंड्स हार्डली एक होता है, एक से बेसी नहीं, तो 1.1 ये होगा नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि एक साथ 2 सिक्के को उछाला जाता है। अगर फ्रेंड्स NS की बात करें, ठीक है, एस की बात करें तो हेड और टेल, हेड और टेल गुना करते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, हेड हेड हो जाता है, यानी ये है इसके पास, ये है इसके पास, हेड टेल हो जाता है। ये तो हम लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए पूरी तरीका से फ्रेंड्स। यानी NS की बात करें हम तो 4 हो जाएगा, 2 सिक्का उछालते, 3 सिक्का उछालेंगे तो 8 होता है। ठीक है, तो एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड होनी यानी एक एज होना चाहिए। फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, मतलब अगर 2 को भी है तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छा है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी एक है, इसमें भी है, लेकिन ये नहीं होगा फ्रेंड्स। तो 1 2 3 कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, अगर हम परिक्ता निकालेंगे तो N/3/4। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, सवाल बोला था कि कम से कम एक हेड यानी अधिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन इसमें एक भी नहीं था तो इसको हम नहीं लिए, लेकिन इसमें है एक, इसमें 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा ना, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद ये वीडियो, क्या कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो विद्यार्थी भी नहीं टिक पाते हैं। देखेंगे क्या दिया हुआ है। एक थैले में, ये सवाल तो आपको आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। एक थैले में 6 काले और 8 उजले, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 14, 8 से 14 हो गया, यानी NS का मान हमारे पास कितना हो गया, 14 हो गया। तो एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से यानी बिना देखे या दीक्षा बोल दिया जाता है या आकस्मिक बोल दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो गेंद के उजला होने की परिक्ता फ्रेंड्स, अगर हम उजला होने की निकालेंगे तो जैसे ही निकालना है तो हो सकता है कि एक गेंद निकालेंगे तो काला निकल गया, लेकिन हमें काला तो लेना नहीं है, हमें क्या निकालना, उजला। तो उजला निकालेंगे, पारा पर एक बार में एक गेंद निकालना है, तो कितना गेंद निकल सकता है, तो जितना रहेगा उतना ही नहीं निकल सकता है। तो उजला कितना है, 8 है, तो 8 गेंद ही निकल सकते हैं, तो 8 हो जाएगा। परिक्ता निकालेंगे फ्रेंड्स N/N यानी 8 बटा कितना हो जाएगा, 14, काटेंगे 4 दूना 8 7 दूना 14 यानी 4/7। फ्रेंड्स कहाँ ऑप्शन 4/7 है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये परिक्ता का बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें है फ्रेंड्स कुछ कार्ड वाले क्वेश्चन है, उसको हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे और परिक्ता समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद अगले लेसन का सभी ऑब्जेक्टिव देंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय।